एक लड़की जिसने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं तुम्हें 6 घंटे देती हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, अगर मुझे इस दौरान कुछ भी हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी। फिर लोगों ने जो उसके साथ किया वह बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोस्तों, 30 नवंबर 1946 में सर्बिया के बेलग्रेड में जन्मी मरीना अब्रामोविच का बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि उनके माता पिता की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मरीना की माँ का व्यवहार उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं था। वह अक्सर उनसे मारपीट करती और टॉर्चर देती, जिसके कारण मरीना के दिमाग में इसका काफ़ी गहरा असर हुआ। जैसे तैसे मरीना का बचपन बीता। फिर उन्होंने बड़े होकर फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद वह स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। वह अक्सर ऐसी परफॉर्मेंस देती जिसमें उन्हें दर्शकों के सामने बिना किसी एक्सप्रेशन के घंटों तक खड़ा होना पड़ता। न चेहरे पर हंसी और न ही रोना, बस आंखों में एक दर्द दिखाकर वह लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देती। लेकिन 1974 में एक दिन मरीना ने सोचा कि क्यों न कुछ हटकर परफॉर्म किया जाए, और इसी परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया में मशहूर भी कर दिया, क्योंकि इस परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों के अंदर छिपे जानवर को सबके सामने पेश किया। द गार्डियन के मुताबिक इसके लिए उन्होंने इटली शहर को चुना। साथ ही इस परफॉर्मेंस को उन्होंने नाम दिया रिदम ज़ीरो। रिदम ज़ीरो में मरीना को 6 घंटे बुत बनकर खड़े रहना था। इन 6 घंटों में उन्होंने लोगों को खुद के साथ कुछ भी करने की छूट दी थी, लेकिन लोगों ने इस दौरान उनके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। मरीना के हाथ में एक बोर्ड था जिसमें लिखा था, आप मेरे साथ 6 घंटों तक कुछ भी कर सकते हो। उसने सामने एक टेबल पर 72 चीज़ें रखी थी। लोग उन 72 चीज़ों में से किसी भी चीज़ का उस पर इस्तेमाल कर सकते थे। इन चीज़ों में गुलाब, अंगूर और अन्य खाने की चीज़ों के साथ चाकू, पिस्टल, ब्लेड और चैन जैसी चीज़ें शामिल थी। इस परफॉर्मेंस की टाइमिंग थी रात के 8 बजे से सुबह 2 बजे तक। परफॉर्मेंस से पहले मरीना ने खुद ही लोगों को निर्देश दिया कि मैं एक चीज़ हूँ, मुझे इंसान मत समझना, जो करना होगा वो मेरे साथ करना। फिर शुरू हुई मरीना की परफॉर्मेंस। उस दौरान वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे और काफ़ी सारे फोटोग्राफर भी थे। शुरू में तो वे लोग काफ़ी शांत थे। पहले उन लोगों ने मरीना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जैसे उसे गुलाब देना, गाल पर किस करना और गले लगाना। लेकिन बाद में वे लोग सोच में पड़ गए कि मरीना के साथ क्या किया जाए। फिर वहाँ कुछ लड़कियाँ आई, उन्होंने मरीना को ज़ोर से पटकना शुरू किया। फिर बाकी लोग उस टेबल की ओर आए जहाँ पर टॉर्चर का सारा सामान मौजूद था। कुछ लोगों ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। फिर वहाँ मौजूद एक शख्स ने मरीना की गर्दन पर ब्लेड मारा। एक ने तो मरीना को लोडेड पिस्तौल पकड़ाकर कहा कि खुद को शूट कर लो। फिर एक शख्स ने मरीना के कपड़े तक फाड़ डाले। किसी ने उनके शरीर पर अभद्र बातें लिखी तो किसी ने अश्लील चीज़ें बांध दी। किसी ने ठंडा पानी उन पर फेंक दिया। कुछ लोग उनके मुंह पर थूकने भी लगे। इतना सब होने के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मरीना के शरीर पर कांटे चुभाना शुरू किया। वहीं कुछ लोग उन्हें गालियां देते हुए फ़ोटो खींचने लगे। 6 घंटे के टॉर्चर के बाद जब मरीना की परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो उन्होंने चलना शुरू किया। वह एक शख्स के पास जाने लगी और उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। हैरत की बात यह रही कि जो लोग उसे टॉर्चर दे रहे थे वही लोग अब मरीना से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। दरअसल मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस में लोगों को उनके अंदर छिपे हैवान से उनका सामना कराया था।
मरीना ने लोगों को यह संदेश दिया था कि जब कोई इंसान लाचार होता है तो लोग उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अगर कोई इंसान अपना बचाव नहीं कर पाता है तो लोग उसे एक वस्तु समझने लगते हैं और उसके साथ मनमर्जी का सलूक करते हैं। ये सभी इंसान ही थे जिन्होंने मरीना के साथ इतना बुरा सलूक किया। मरीना ने एक इंटरव्यू में इस परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि उस दौरान उन्हें लग रहा था मानो उनका रेप हुआ हो। उनके साथ जो हुआ वो लोगों की खराब मानसिकता को दिखाता है। यह दिखाता है कि लोग कभी भी किसी को भी परेशान करने और दुख पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। मरीना ने कहा कि वो 6 घंटे उनके जीवन के सबसे बदतर घंटे थे जिसे वो कभी भी दोबारा नहीं जीना चाहती। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।